हेलो दोस्तों। मैं जयपाल सिंह एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के हम अब तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी अब तक क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 4th क्लास है जिसमें आज हम तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड के होंगे। आप खुद देखना, आप खुद एनालिसिस करना कि आपको इस चैनल पे मैथ के क्वेश्चनों का कितना वेरिएशन मिल रहा है, कितने वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैंने कोई वैरायटी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता कि जिस बच्चे ने अगर इस चैनल से मैथ की क्लास ली है, मैथ के क्वेश्चन किए हैं, तो वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे उसको कितना बेनिफिट मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन में 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं। हाँ, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हो तो 3 वर्षों में 8 गुना हो रही है। तो 3 वर्षों में 8 गुना हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बताया था और वो सब आपको पता भी होगा कि जब भी मैं अगर 1 वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए SI और CI दोनों क्या हो जाते हैं, आपके बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो मेरा SI और CI बराबर हो जाएंगे। तो क्यों ना इस 3 वर्षों को मैं यहाँ पे 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लूं। 3 वर्ष को मैं जब 1 वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष को 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2 वर्ष को 1 वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपका रूट लेना पड़ेगा। और 3 वर्ष को जब भी आप अगर 1 वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको रूट क्यूब लेना पड़ेगा। यही करना पड़ता है अपन को। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे पूछा है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आपसे कह रहा है यहाँ पे कि 1 रुपये की राशि है, मेरा कितने बन रही है भाई, 8 रुपये बन रही है मेरी। कितने साल लग रहे हैं मुझे, 3 साल लग रहे हैं। तो 3 साल से मैं 1 साल में पहुंचूंगा तो मैं इसका क्या करूंगा भाई, यहाँ पे रूट क्यूब लूंगा। रूट क्यूब लूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 2/1। मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये की राशि मेरी 1 वर्ष में कितनी बन रही है भाई, मेरी 2 रुपये बन रही है। तो मैंने देखा कि जो मेरा SI आएगा, SI कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 1 रुपया आएगा। SI आएगा मेरे यहाँ पे 1 रुपया। तो 1 रुपया मेरा SI आ रहा है, वो इंटरेस्ट आ रहा है कितने पर है, 1 रुपये पर है। किस दर से आ रहा है, गुणा में 100। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 100%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आप यहाँ पे 100%। तो ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 9/4 गुना हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 2 साल में, तो 2 साल को मैं किस में चेंज करूंगा भाई, 2 साल को मैं चेंज करूंगा 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में चेंज करूंगा तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, अंडर रूट लूंगा। तो देखिए यहाँ पे 4 रुपये से कितने रुपये हो रही है, 9 रुपये हो रही है 2 साल में। तो 1 साल में कितने, सॉरी 1 साल में कितने हो जाएगी, अंडर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 3/2। मतलब 2 रुपये से कितना बन रही है मेरी, 3 रुपये बन रही है। कितने साल में, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 2 रुपये से 3 रुपये बन रही है। तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 1 रुपया किस पर आ रहा है, मेरा 2 रुपये पर है। कितने प्रतिशत, गुणा में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50%। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 2 वर्षों में खुद का 1.44 गुना हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा था। मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मैं 1 वर्ष में जाऊंगा तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे, अंडर रूट लूंगा। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये की राशि है, कितना बन रही है 1.44 बन रही है। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 144 बटे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा मेरे यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। अब 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष बनाने के लिए क्या कर लूँगा, इनका अंडर रूट लूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 12/10। तो मैं कह सकता हूँ 10 रुपये की राशि 12 रुपये बन रही है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो जो मेरा एज और इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा मेरे यहाँ पे 2 रुपये कितने पर है, 10 रुपये पर है, गुणा में 100। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 20%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे C। देखिए यहाँ पे कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12 वर्षों में 2√2 गुना हो जाती है तो ये राशि उसी दर पर कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इन क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे
आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे टाइम, कितना समय लगेगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, दर पूछी थी। क्या पूछा था आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। सम में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, दर पूछ रहा है आपसे वो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वो दर पूछ रहा है। लेकिन जो अब अगला क्वेश्चन आया है इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वो टाइम पूछ रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, 4 से 5 तरीके से मैं इस सवाल को खुद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इसमें एक ऐसा मेथड बताया जो कि मेरा खुद का मेथड है, वो मेरा खुद का मेथड है वो, ठीक है ना। कहीं से कोई कॉपी नहीं किया हुआ है और वो कॉपीराइट मेथड है, मेरा खुद का मेथड है। और ये मेरा खुद का मेथड क्या है, वो मेथड है जो आपका पेपर में बहुत ही कम समय में आपका आंसर ला सकता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो देखना किस तरह से आएगा। हमारा सवाल कह रहा है कि 1 रुपये से कितना बन रही है भाई, 12 वर्षों में कितनी राशि बन रही है भाई, वो 1 रुपये से 12 वर्षों में बन रही है वो। 1 रुपये से 12 वर्षों में 2√2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, मैं 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 बन रही है वो, ठीक है ना। 2√2 इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी से मेरा मतलब क्या, 2 की पावर 1। ये तो अब कह रहा है कि वही 1 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब 2 गुनी, मतलब 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस मेथड को ध्यान से देख लेना, बहुत ईजी मेथड और बहुत ही प्यारा मेथड है। देखो यहाँ पे जो अमाउंट में कितना चेंज, अमाउंट की जो पावर है 3/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी पावर 1 है। तो 3/2 से 1 कितना चेंज हो रहा है, तो मैं 3/2 से 1 में जाऊंगा तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, जब तो 1 आएगा ना। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे समय को भी आप 2/3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 वर्ष, ये क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। ये मेरा खुद का मेथड है, कॉपीराइट मेथड है, बहुत ही कम समय में। और इस तरह के सारे सवालों में बिल्कुल तीर की तरह बिल्कुल सीधा जाएगा। कहीं कोई आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुरंत आपको आंसर निकाल के दे देगा। अगला देखिए यहाँ पे, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 5 वर्ष में 1.5 गुना को मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 3/2 गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने वर्षों में 3 से 3/8, 3 से 3/8, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 27/8 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि 5 वर्ष में 3/2 गुना, मतलब 3 की पावर 1 से कितना हो रहा है, 27/8। तो 27/8 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 3 की पावर 2 की पावर 3। तो पावर कितने से जा रही है, 1 से 3 जा रही है, ये कह रहा है सवाल। तो चलिए हम सवाल करते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं। हाँ, 1 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितना हो रही है भाई, 3 की पावर 2 हो रही है। 3 की पावर 2 से मेरा मतलब क्या है, 1। तो अब कह रहा है कि वही 1 रुपये की राशि कितने वर्षों में 3 की पावर कितनी हो रही है भाई, 3 की पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप मुझे बताइए कि पावर में 1 से कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, गुणा में 3। तो आप समय में भी गुणा 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 15 वर्ष। ये आपका तुरंत आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर से प्रत्येक 5 वर्ष में अपने आप के 3 गुनी हो जाती है। तो बताइए उसी ब्याज की दर से धनराशि अपने आप का 81 गुना कितने समय में हो जाएगी। चलिए देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। एक तरीका वो जनरल तरीका है जो आपको कई टीचरों ने बताया होगा या फिर आपने बुकों में पढ़ा होगा। बाकी दूसरा तरीका तो फिर मैं अपना बताऊंगा ये आपको। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष में 3 गुनी होती है, मतलब 1 रुपये से कितना हो रही है भाई, वो 1 रुपये से हो रही है वो 3 गुना हो रही है। फिर क्या करें अगली बार, क्या करें 3 से फिर वापस 3 गुना मतलब 9 रुपये हो रही है। फिर क्या करें अगली बार 9 से वापस 3 गुना मतलब 27 हो रही है। फिर क्या करें अगली बार वापस 3 गुना मतलब 81 हो रही है। यहाँ तक हमको पहुँचना था। तो मुझे बताइए यहाँ तक पहुँचने में उसको समय कितना लगा। तो उसको समय लगा, पहले उसको 3 गुना होने में समय लगा उसको कितना, 5 वर्ष। वापस 3 गुना होने में उसको समय कितना लगा भाई, यहाँ पे 5 वर्ष। और वापस के 3 गुना होने में उसको समय कितना लगा भाई, वापस 5 वर्ष। और वापस के 3 गुना होने में उसको समय लगा कितना, 5 वर्ष। तो आपने देखा 5 और ये 10 और ये 15
और ये 20, तो भाई मुझे टोटल समय लगा 20 वर्ष, तो 20 वर्ष यहाँ पे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया। लेकिन दूसरा मेथड जो मेरा खुद का मेथड है उससे मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर आप सोचोगे कि मेरा मेथड थोड़ा सा लेंथी है, कुछ नहीं है, मेरा मेथड सब में फिट बैठेगा। और जो ये वाला मेथड है जो आपको कोई टीचर ने बताया होगा, ये कई सवालों अच्छा लगता है, कई सवालों में बहुत पेचीदा हो जाता है। बताऊंगा मैं आपको आगे, अभी और भी सवाल आएंगे, क्योंकि सवालों की वैरायटी की तो हमारे पास कमी नहीं है। इतने वैरायटी के सवाल शायद यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं कराएगा जितने मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना हो रही है, 3 गुना से 81 गुना हो रही है। मतलब 3 गुना से मतलब 3 की पावर 1 से 81 गुना, मतलब 3 की पावर कितना हो रही है भाई, ये 4 गुना हो रही है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये की राशि 5 वर्ष में 3 गुना, मतलब 3 की पावर 1 से 1 रुपये की राशि कितने वर्ष में 3 की पावर कितना हो रही है भाई, ये 4 हो रही है। ये आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए पावर 1 से कितना चेंज आ रहा है भाई, 4 तक चेंज आ रहा है, मतलब गुना में 4। तो इस समय को भी मैं गुना 4 कर देता हूं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 वर्ष। ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखो आप, इससे भी सवाल हो रहा था और मेरे सेकंड मेथड इससे भी हो रहा था, लेकिन ये ज़्यादा मेथड, ये क्या आपका बेस्ट मेथड है, जो कि टिपिकल सवालों में ये आपका बहुत जल्दी आंसर निकाल दे देगा। और इस मेथड की क्या है, इस मेथड की क्या लिमिटेशन है, जहाँ थोड़ा सा डाटा टिपिकल आ गया, ये मेथड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप समझ जाओगे। आगे क्वेश्चन देखना आप। देखो यहाँ पे कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपना आपको 8 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में 128 गुना हो जाएगी। चलिए मैं इसको 2 मेथड से बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 वर्ष में, देखो यहाँ पे 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, 3 वर्ष में 8 गुना। तो देखिए यहाँ पे 1 से कितना हो रही है भैया, 8 गुना हो रही है। कितना समय लग रहा है इसको, 3 वर्ष लग रहा है। फिर क्या करा है, 8 से वापस 8 गुना हो रही है, मतलब 64 रुपये बन गया। कितना समय लगा इसको, 3 वर्ष लग रहा है। फिर 64 से वापस 8 गुना, मतलब 512 रुपये बन गई। कितना समय लग रहा है उसको, 3 वर्ष लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि ये पहुँच गया 512 तक, लेकिन हमको कहाँ तक जाना था भाई, 128 तक जाना था। और ये कहाँ तक पहुँच गया भाई, ये 512 तक पहुँच गया। तो फिलहाल तो इसको यहाँ पर आप इसको स्टॉप करिए। प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस मेथड में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसी मेथड से मैं आपको इस सवाल को करके दिखाता हूँ, बाकी फिर मेरे मेथड से तो आपको करूंगा ही। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है। इस 3 वर्ष को मैं क्या करूंगा भाई, मैं 1 वर्ष, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है, तो इस 3 वर्ष को पहले क्या करूंगा भाई, मैं 1 वर्ष में कन्वर्ट करूंगा। कितने वर्ष में कन्वर्ट करूंगा भाई, मैं 1 वर्ष में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता है कि 3 वर्ष में राशि 1 से कितना हो रही है भाई, 8 गुना हो रही है। तो 1 वर्ष में कितने होगी, तो मैं इसका रूट क्यूब लूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 2/1। तो 1 वर्ष में राशि क्या कितनी हो रही है, 1 से 2 रुपये हो रही है। मतलब 1 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 1 से 2 रुपये हो रही है, मतलब 2 गुनी हो रही है। फिर दूसरे वर्ष वापस 2 गुनी 4 रुपये हो जाएगी। फिर तीसरे वर्ष वापस 2 गुनी 8 रुपये हो जाएगी। फिर चौथे वर्ष वापस 2 गुनी 16 रुपये हो जाएगी। फिर 5वें वर्ष वापस 2 गुनी 32 रुपये हो जाएगी। फिर 6ठे वर्ष वापस 2 गुनी 64 रुपये हो जाएगी। फिर 27वें वर्ष और 7वें वर्ष वापस 2 गुनी 128 हो जाएगी। और 128 तक ही आपको पहुंचना था। तो आपने देखा कि पहली बार जब 2 गुना हुई तो कितना समय लगा, 1 वर्ष लगा। दूसरी बार जब 2 गुना हुई तो कितना समय लगा भाई, 1 वर्ष लगा। तीसरी वर्ष जब 2 गुना हुई तो कितना समय लगा भाई, 1 वर्ष लगा। चौथी बार जब 2 गुना हुई तो कितना समय लगा भाई, 1 वर्ष लगा। 5वीं बार जब 2 गुना हुई तो कितना समय लगा, 1 वर्ष। इसके बाद भी 1 वर्ष लगा और यहाँ भी 1 वर्ष लगा। जब जाके ये 1 रुपये से कितना रुपये होगी, 128 रुपये होगी। तो मुझे बताइए 1 वर्ष, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो टोटल वर्ष आगे आपके 7 वर्ष। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 वर्ष। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप इसको, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है। 8 गुना को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे 8 गुना को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और उसके बाद 128 गुना मतलब 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड जो मेरा खुद का मेथड है और सबसे दी बेस्ट मेथड, ऐसे सवालों में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। तो देखिए यहाँ पे
एक रुपये से कितना हो रही है भाई ये 8 गुनी मतलब 2 की पावर 3 गुने हो रही है। कितना वर्ष लग रहा है इसको, 3 वर्ष लग रहा है। फिर क्या कर रहा है कि वापस ये 1 रुपये से कितना गुना हो रही है भाई, ये 1 रुपये से हो रही है 128 गुना मतलब 2 की पावर 7 हो रही है। समय कितना लग रहा है मुझे नहीं पता, मैं निकालता हूँ कि पावर देखो 3 से 7 पहुंची, तो मतलब मैंने गुणा किससे किया, 3 को किससे गुणा किया मैंने, 7/3 से गुणा किया, जब भी तो मेरा 7 आएगा ना यहाँ पे, जब भी तो पावर मेरी 7 आएगी। तो कुछ नहीं है, आप समय को भी गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 जो वर्ष समय है इसको 7/3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7 वर्ष। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा और यहाँ भी आपका 7 वर्ष आ रहा है। तो कोई सा मेथड आप अप्लाई कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो भाई ये मेथड आपका द बेस्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको कम समय में आपको आंसर ला के दे देगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे कोई धनराशि निश्चित ब्याज की चक्रवृद्धि दर से प्रत्येक 6 वर्ष में अपना आपका 127 गुना हो जाती है। तो बताइए उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपना आपका 81 गुना कितने समय में हो जाएगी। अगर आप वो पहले वाला मेथड लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपना जो आपने अब तक मेथड पढ़ा है उससे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हालांकि आंसर तो आप निकाल दोगे, लेकिन मेरे वाले मेथड से आप जल्दी निकाल दोगे। देखो 27 गुना मतलब 3 की पावर 3 और 81 गुना मतलब 3 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये से 27 गुना मतलब 3 की पावर 3 बन रहा है। कितना वर्ष लग रहा है, 6 वर्ष लग रहा है। तो अब कह रहा है कि 1 रुपये से कितना हो रहा है, 27 गुना मतलब 81 गुना सॉरी, तो 3 की पावर 4, तो कितना समय लगेगा। तो मुझे बताइए कि पावर इसकी 3 से कितनी बनी भाई, पावर इसकी 3 से कितनी बनी, 4 बनी। तो पावर को मैंने किससे गुणा किया, 4/3 से गुणा किया, जब जाके आपकी पावर 4 आई है। तो समय को भी आप किससे गुणा कर दो, 4/3 से गुणा कर दीजिए आप समय को भी। तो मैं देखूंगा जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 8 वर्ष मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8 वर्ष। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने 3,903 रुपये की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार निवेश किया कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उसके बेटों की वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो। तो बताइए छोटे बेटे के बैंक खाते में कितने धनराशि निवेश की। देखो इस सवाल को पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथ दिया, उसके बाद फिर मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे तो ये सवाल बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा पहले इसको बेसिक तरीके से बताते हैं। देखो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है आपसे, ये धनराशि बराबर कर रहा है कि लास्ट में धनराशि बराबर कर रहा है, धनराशि क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को लास्ट में धनराशि बराबर मिल रही है। तो मैं देखता हूँ कि छोटे पुत्र को तो राशि मिल रही है भाई P1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 4%। मैं ये मान के चलता हूं कि छोटे पुत्र है ना, जो छोटे पुत्र को राशि मिल रही है कितनी P1 और जो बड़ा पुत्र है, बड़े पुत्र को राशि मिल रही है कितनी माना कि P2। तो देखिए यहाँ पे छोटे पुत्र को राशि मिल रही है P1 और 4% की दर से, 4% की दर से कितने साल का है वो, 12 साल का है, 18 वर्ष तक उसको मिल रहा है। तो कितने साल हो गए, 6 वर्ष। और बड़े पुत्र को राशि मिल रही है P2 4% की दर से 14 साल का है, तो 18 साल तक समय लगा 4 वर्ष। और दोनों मिश्र धन क्या आपकी ये बराबर है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे P2/P1 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 1 + 4/100 की पावर 6 अपॉन 1 + 4/100 की पावर 2। तो काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 4/100 की पावर 2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 26/25 की पावर 2। तो हम देखेंगे कि P2/P1 बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 676/625 ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि बड़े को मिल रहा है 676 रुपये और छोटे को मिल रहा है 625। तो कुल मिला के जो रकम है ये कितनी रकम है, तो हम देखेंगे कुल मिला के रकम है ये आपकी 1301 रुपया।
कुल मिला के रकम है ये 1301 रुपये। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है आपसे कि कुल मिला के रकम कितनी है, ये 3903 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 3। तो अब क्या करा आपसे, अब पूछ रहा आपसे कि छोटे बेटे को कितना धनराशि निवेश की। तो छोटे बेटे के हम कितनी मान के चल रहे हैं, 625। तो 625 को आप इस 3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1875। ये आपका करेक्ट आंसर है और यही आंसर मेरा यहाँ पे आ रहा है 1875। तो एक तो देखो दोस्तों ये तरीका था, लेकिन इसमें मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ये सब लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं डायरेक्ट सवाल यहाँ से स्टार्ट करता, मैं डायरेक्ट सवाल कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्यों, थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक देख लीजिए आप। क्यों, देखो यहाँ पे कितने बंदे निवेश कर रहे हैं, 2 बंदे यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं। एक तो बड़ा बेटा निवेश कर रहा है, एक छोटा बेटा निवेश कर रहा है। तो मुझे बताइए, बड़ा छोटा बेटा है, जो छोटा बेटा, मुझे बताइए यहाँ पे जो छोटा पुत्र है वो कितने साल के लिए निवेश कर रहा है भाई, 6 वर्ष के लिए। और बड़ा बेटा कितने साल के लिए निवेश कर रहा है, 4 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, नोट लिख लेना चाहे से इसमें, जब भी मिश्र धन या ब्याज बराबर कहे तो हमें समय का अंतर लेना है, समय का अंतर लेना है। आपके जहाँ कहीं ना कहीं 20 सेकंड आपके बच जाएंगे, समय का अंतर लेना है। क्यों लेते हैं अंतर, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों है, ये नहीं है कि भाई रटा रटाया मेथड है, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो यहाँ पे छोटा बेटा 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा है पैसा, बड़ा बेटा 4 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। और बाद में कह रहा है कि भाई इनको जो मिश्र धन है वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे मिश्र धन क्या कर रहे हैं, इसको बराबर मिल रहा है। तो मुझे बताइए, मिश्र धन जब इसको बराबर मिल रहा है तो मैं छोटा बेटा बड़ा बेटा क्यों मान के चल रहा हूँ, मैं इनको क्या एक सिंगल व्यक्ति नहीं मान सकता, मैं इनको एक सिंगल आदि मान के चलता हूँ। और कितने साल के लिए जमा कर रहा है भाई, वो 2 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। क्योंकि जो इनका मिश्रधन जब बराबर मिल रहा है तो 4 साल तक तो इनका मतलब 6 माइनस 4 कितना हो गया आपका, 2 वर्ष। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक ही व्यक्ति था जिसने 2 वर्ष के लिए पैसा जमा कराया। तो जितना इसका पैसा उतना ही इन दोनों का मिश्रधन क्या कराया, वो बराबर कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 6 माइनस 4 का अंतर ले लेता हूँ, समय का अंतर ले लिया मैंने। कितना ले लिया भाई, यहाँ पे समय का अंतर ले लिया। यहाँ पे एक बार इंक चेंज कर लेते हैं, समय का अंतर समय का अंतर ले लिया भाई मैंने। यहाँ पे कितना ले लिया, 6 माइनस 4 बराबर 2 वर्ष। ये समय का अंतर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब समय का अंतर लेने से हमको फायदा क्या होगा कि देखो यहाँ पे 4% जो आपका फ्रैक्शन है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/25, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि जो छोटा पुत्र है और ये आपका कौन है, बड़ा पुत्र है। मैं ये मान के चलता हूँ कि छोटे पुत्र को राशि मिल रही है 25 रुपये और 1 साल बाद 25 से कितना हो रहा है, 26। ये बड़े पुत्र की राशि है 26 रुपये, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि बाद में क्या करें, इनको मिश्रधन बराबर मिल रहा है, मिश्रधन बराबर मिल रहा है। छोटे को 6 वर्ष के लिए, बड़े को 4 वर्ष के लिए इनको मिश्रधन बराबर मिल रहा है। तो मैंने इनका समय का अंतर ले लिया, कितना, 2 वर्ष का। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 वर्ष बाद छोटे पुत्र की राशि कितनी हो जाएगी भाई, 625। और बड़े पुत्र की जो राशि हो जाएगी 676। मतलब छोटे पुत्र को तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 625। और बड़े पुत्र को कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 676। ये हमारा डाटा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा पैसा कितना निवेश किया भाई, यहाँ पे 1301। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई ये पैसा कितना निवेश किया भाई, सवाल कर रहा है ना यहाँ पे कितना पैसा निवेश किया, यहाँ पे 3903। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पे मल्टीपल आ गया आपका 3। तो आपसे कह रहा है कि छोटे पुत्र को कितने राशि जमा कराई, 3 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1875। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। समय का अंतर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, मिश्रधन बराबर कर रहा है। जब भी मिश्रधन ब्याज की बात करें तो आप समय का अंतर ले लो इस तरह के सवालों में, और समय का अंतर लेके डायरेक्ट आप ये तरीका अपना लो, आपको वो एक स्टेप ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना लंबा करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष ने 12,030 रुपये की धनराशि को
दो भागों में अजय व संदीप को क्रम से 20% और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। मनीष को दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। ब्याज के रूप में मिली राशि क्या कह रहा है यहाँ पे, ये समान कह रहा है। आप कह रहे दोनों को कह रहा है ब्याज समान है। तो अजय को कितना धन उधार दिया, देखिए यहाँ पे मनीष ने अजय को पैसा दिया, अजय को पैसा दिया, कितना दिया, 20% की दर से दिया, मतलब कितना 1/5, ठीक है ना। और 1/5 दिया, कितने वर्ष के लिए दिया भाई, 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं कि अजय का पैसा 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, मतलब 1/5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 साल के लिए 5 से 6 रुपये बन रहा है, तो 2 वर्ष के लिए कितना बन जाएगा, 25 से 36 बन जाएगा। तो अजय का पैसा 25 से कितना बन रहा है भाई, 36 रुपये बन रहा है। इसी तरह से ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये संदीप, ये हो गया भाई संदीप। संदीप का क्या कर रहा है, 25%, मतलब 1/4। तो 1 साल में 4 से 5 बन रहा है, तो 2 सालों में कितना हो गया भाई, 16 से 25 बन गया। तो अगर मैं संदीप की बात करूं यहां पे, तो कितना पैसा बन रहा है इसका 2 साल में, 16 रुपये से कितना बन रहा है भाई इसका, 25 रुपये बन रहा है। तो अब यहां से सवाल आपका शुरू होता है। सवाल कह रहा है आपसे कि भाई इनका ब्याज समान है, इनका ब्याज समान है, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है भाई। यहाँ पे मिल रहा है 11 ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 9 रुपये ब्याज मिल रहा है। ओह, यहाँ पे तो देखो 11 रुपये ब्याज, यहाँ पे 9 रुपये ब्याज। तो क्या हमारा ब्याज समान आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि भाई मुझे तो ब्याज क्या करना है, समान करना है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समान कर दीजिए। 11 को 9 से गुणा करूँ 99 आ गया, और 9 को मैं 11 से गुणा करूँगा 99 आ गया। तो मैंने देखा कि मेरा ब्याज क्या आ गया, यहाँ पे समान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज समान आ गया, तो इसको 9 से गुणा करो और इसको 11 से गुणा करो। तो मैंने देखा कि जो अजय को कितना धनराशि उधार दी थी, 225, और संदीप को कितनी धनराशि उधार दी थी भाई, 176। तो कुल मिला के जो राशि कितनी धनराशि उधार दी है भाई, 225 और 176, कुल मिला के राशि उधार दी है भाई यहाँ पे 11 और 401 रुपये। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई कुल राशि कितनी उधार दी है भाई यहाँ पे, 12,030 रुपये। तो मैंने देखा कि जो मेरा यहाँ पे जो मल्टीपल आएगा, वो मल्टीपल कितना आएगा मेरे यहाँ पे मल्टीपल आएगा 30, या 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 30। तो आपसे कह रहा है कि अजय को कितना धन उधार दिया, तो अजय को हम 225 मान लेते हैं, तो इसको 30 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,750 रुपये। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22,830 रुपये के 2 भागों में बांटकर उसे ए और बी को दे दिया तथा उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करो। ए ने उसे 9 वर्षों तक खर्च किया, बी ने उसे 11 वर्षों तक खर्च किया। गौरतलब है दोनों के पास समान राशि बच गई। तो प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई थी, 22,830 रुपये की राशि को 5% की दर से ए ने 9 वर्षों तक खर्च किया, बी ने 11 वर्षों तक खर्च किया। अब की बार क्या कर रहा है, वो खर्च करवा रहा है पैसे। तो खर्च के दोनों के पास समान राशि बच गई, समान राशि बच गई। मुझे इसको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे अब की बार क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है तो मतलब क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या नेगेटिव आएगा आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे और 11 से 9 वर्ष। मैं इस सवाल को 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप इसको फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से करोगे तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए के लिए 9 वर्ष की बात कर रहा है, तो ए के लिए माना कि कितनी राशि दी गई है भाई, P1 राशि दी गई है कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। और बी को राशि दी गई है माना कि P2 राशि दी गई है कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट में 9 वर्ष बाद और इसके 11 वर्ष बाद दोनों ने खर्च किया, तो लास्ट में क्या आ गई, समान राशि बच गई। तो देखिए यहाँ पे P1 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 9 और P2 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 11। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे खर्च कर रहा है। अगर वो उधार देता जिस पे पैसे ब्याज बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्लस करते। लेकिन माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि खर्च कर रहा है ना, पैसा कम हो रहा है ना,
9 वर्ष बाद पैसा कम हो रहा है तो इसलिए मैंने माइनस किया। बस ये मैं आपको समझाना चाहता। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, राशि समान राशि बच गई, समान कर रहा है ना, बराबर। तो आप क्या कर दो, इनको बराबर कर दो। आर की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे 5% रख दो। आप इसको काटोगे पीटोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे P2 अपॉन P1 बराबर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, आप इसको काटोगे तो 2 बच जाएगा। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, 5 अपॉन 100 की पावर 2 आ गया। और ये 20 और ये कितना आ जाएगा मेरा, 19 अपॉन 20 की पावर 2 आ गया। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। और 19 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 19 का स्क्वायर होता है 361। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 761। और 761 को इसके बराबर करोगे और यहाँ पे एक यूनिट का इससे गुणा कर देना, आपके दोनों की राशि आ जाएगी। ये था तरीका आपका। फॉर्मूले से अगर आप कर सकते थे, इससे भी आसानी से जल्दी आंसर आ सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। दूसरा तरीका जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उससे भी आप करके देखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर हम इसको करने बैठे तो मुझे पता है कि बी 11 वर्षों तक खर्च कर रहा है, ए 9 वर्षों तक खर्च कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि जो समय का जो मेरा अंतर आएगा, समय का अंतर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 11 माइनस 9 बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 2 वर्ष मेरा समय का अंतर आ रहा है। राशि कितनी कह रहा है, 20 और 5% मतलब 1/20। तो मेरा पैसा 20 से कितना बनेगा, एक साल में 19 बनेगा। अब बात ये आती है कि जो 20 है ये ए के लिए आएगा कि बी के लिए आएगा। देखिए यहाँ पे बी 11 वर्षों तक खर्च कर रहा है, बी 11 वर्षों तक खर्च कर रहा है जब उसका ए के बराबर पैसा बच रहा है। ए 9 वर्षों तक खर्च कर रहा है जब उसका बी के बराबर पैसा बच रहा है। तो भाई 11 वर्षों तक, ज़्यादा वर्षों तक कौन, बी रुपये खर्च कर रहा है ना। बी ज़्यादा वर्षों तक खर्च कर रहा है तो इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जब भी तो ये ए के बराबर आएगा ना। एक कम समय तक ही खर्च कर रहा है तो इसको, एक कम समय तक खर्च कर रहा है तो इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, कम रुपया मिलना चाहिए, जब भी तो इनका बराबर आएगा ना। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बी 11 वर्षों तक खर्च कर रहा है तो बी को मिलेंगे, बी 20 को 11 वर्षों तक खर्च करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बी को मिलेगा 20 और ए की तरफ आएगा 19। अब क्या बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, समय का क्या कर रहा है 2 वर्ष। तो मैं ले लूँगा इनका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका 361। तो मैं देखूँगा कि जो कुल मिला के जो मेरी रकम है वो कितनी आ रही है भाई यहाँ पे 761। और ये मेरा आ रहा है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि नहीं भाई ये रकम किसके बराबर है आपकी, ये रकम है आपकी 22,830 के बराबर है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ज्ञात करना है। तो अगर आप 22,830 में अगर आप 761 का भाग दोगे तो कितना आएगा। तो अगर मैं इसको करने बैठूँ तो देखते हैं कितना आता है। 11 किससे कटेगा ये, अगर इसको काटने बैठे यहाँ पे तो 3 से 9 से देखते हैं, 9 8 72, 9 से नहीं कटेगा। चलो 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से भी नहीं कट रहा। ये आखिरकार कट किससे रहा है, ये 3 से 11 से, तो 21 से 21 63 और 3 नहीं 31 से 31 दूनी 62। ये अगर आपका काटने बैठे हैं तो इसको चलो हम 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर मैं इसको काटने बैठूँ तो टोटल पूरा का पूरा जा रहा है क्या ये। तो 3 से इसको काटते हैं, बिल्कुल 3 7 हाँ पूरा का पूरा कट रहा है ना ये यार। ये 2283 में 761 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, हाँ बिल्कुल कटा। 3 एकम 3, 3 छिक्की 18 और 1 3 7 21 और 1 22 बिल्कुल आ रहा है। 3 बार कटेगा तो मेरा आ गया यहाँ पे 30। तो 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 30 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई, तो आप भी इनको 30 से गुणा कर दीजिए। तो मेरा आ गया यहाँ पे 12,000 और इसको भी आप 30 से गुणा कर दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 1 3 3 9 और 1 10, 10,830। तो देखिए यहाँ पे ए के लिए तो कुल राशि, ए को कितनी राशि दी गई थी 10,830 और बी को कितनी राशि दी गई है भाई यहाँ पे 12,000 रुपये दी गई है, 12,000। तो देखिए 10,830, 10,830 ये आ रहा और 12,000 ये आ रहा, और तो कहीं आपको ऑप्शन नहीं आ रहा।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर है। तो इससे भी कर सकते थे, फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,220 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है। क्रम से उन्हें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक भाग समान हो जाता है। तो 4 वर्ष के लिए दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई 25,220 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत इजी सवाल है। प्रत्येक भाग समान हो जाता है। प्रत्येक भाग क्या कर रहा है भाई, लास्ट में यहाँ पे समान कर रहा है। तो 4 वर्ष के लिए दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक भाग समान हो जाता है, 2 वर्ष बाद एक का, और दूसरे का 3 वर्ष बाद, तीसरे का 4 वर्ष बाद। प्रत्येक भाग मतलब मिश्रित धन, अमाउंट बराबर करने की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष के लिए जो धनराशि दी गई थी वो धनराशि आपसे ज्ञात कर रहा है। तो देखिए आप इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ए है, और ये आपका कौन है भाई, यहाँ पे बी है, और ये आपका सी है। इसको पैसा दे रहा है कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई, ये 2 वर्ष के लिए। इसको पैसा कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई, ये 3 वर्ष के लिए। और इसको पैसा कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई, ये 4 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई आपके यहाँ पे, 5% चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए को माना कि पैसा दिया, ए रुपये दिया 5% की दर से, 5/100 की पावर 2, चूँकि समय 2 वर्ष है ना। बी को पैसा दिया, माना कि बी रुपये दिया 5% की दर से, 5/100 की पावर कितना 3, चूँकि समय 3 वर्ष है। सी को रुपये दिया 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, 1 + 5/100 की पावर 2 से भाग कर दूंगा। सबको भाग दीजिए, क्योंकि इनका अनुपात ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो भाग दूंगा तो मेरा ये कट जाएगा, ये मेरा 1 बार कटेगा, और ये मेरा कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये 20, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, बी की पावर 21/20 आ जाएगा। और ये 2 बार कटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी 21 की पावर 2, मतलब 441/400। जो 2 बार कटेगा ना ये, तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे, 21/20 की पावर 2 आ जाएगा ना मेरे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये 20 बार कटेगा, एलसीएम लूँगा तो 21/20, 21/20 की पावर 2, ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये तो आ जाएगा मेरे यहाँ पे 400 ए, 1 मिनट रुको, जैसे मुझे यहाँ पे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 400 से, चूँकि 400 से मैं गुणा करता हूँ, यहाँ पे 400 से मैं गुणा करेंगे, 400 से गुणा करते हैं। 2 तरीके से बताऊंगा। पहले ये लंबा तरीका है, ये बहुत लंबा तरीका है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर करना है तो इसलिए मैं इस लंबे तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा इसका। और इसको 400 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, बी 420, और ये आ जाएगा सी आपका 441। अब मुझे ए, बी और सी का रेशो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब जब मैं ए का लूँगा तो मैं क्या, पहले एक काम, चलो पहले इसको काट लेते हैं। 2 से कुछ कट रहा है क्या, ये कहीं से कुछ कट ही नहीं रहा, ये अभी तो नहीं कट रहा। अब देखो मैं ए के नीचे लेता हूँ रेशो, तो मैं पहले 400 को छोड़ूंगा तो मेरे क्या आएगा यहाँ पे, 420 गुणा में 441 आएगा। अब बी को लूँगा तो बी का वैल्यू छोड़ूंगा तो 400 और 441 आएगा मेरा। भाई रेशो आपको लेना आता है ना, अनुपात पढ़ा होगा आपने, बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो जब और क्लियर हो जाएगा। अब सी का लूँगा तो 441 को छुपा लूँगा, 400 गुणा में 420, ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको काट लो, कुछ कट पिट रहा है तो शायद मेरे ख्याल से 20 से पूरा कट जाएगा, ये 20 से, तो 20 से कटेगा तो ये आएगा आपके यहाँ पे 21, ये 20 से कटेगा तो 20 आएगा, और ये 20 से कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। और भी कहीं कुछ कट रहा है, 21 से, हाँ 21 से भी कट रहा है, ये 21 से कम 21, और ये 21 से 21 पर कटा, और ये 20 पर कटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने देखा यहाँ पे कि जो मेरी ए की जो वैल्यू आई है ना, मतलब ए को कितना पैसा दे रहा है भाई यहाँ पे, ये 441 रुपये, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बी को कितना रुपये दे रहा है भाई यहाँ पे, ये 20 गुणा 21, 420 रुपये। सी को पैसा कितना दे रहा है भाई यहाँ पे, ये 20 गुणा 20 मतलब 400,
और जो ए को पैसा है ना, ये मतलब ए कौन सा है, ये 2 वर्ष वाला ए है, ये जिसको 2 वर्ष के लिए धनराशि दी थी। बी कौन है भाई, ये 3 वर्ष वाला है जिसको 3 वर्ष के लिए धनराशि दी थी। और सी कौन है भाई, ये 4 वर्ष वाला है जिसको 4 वर्ष के लिए धनराशि दी थी, ये वो है। अब देखो मेरे हिसाब से मेरी जो टोटल रकम कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे टोटल रकम आ रही है 1, 6 और ये 1261। तो मेरे हिसाब से तो भाई टोटल रकम कितनी आ रही है भाई, मेरी 1261 आ रही है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि नहीं भाई टोटल रकम आपकी कितनी है, टोटल रकम है आपकी 25,220 रुपये, ये है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर अगर आप करोगे तो क्या ये पूरा का पूरा 2 से बिल्कुल कट रहा है। तो 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 20। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सवाल में कि 4 वर्ष के लिए जो धनराशि दी गई थी, 4 वर्ष के लिए जिस बंदे को पैसा दिया गया था वो उस बंदे को कितना पैसा दिया गया, 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है। तो 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो इसे 1 यूनिट को आप किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 8000। मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 8000। तो सवाल में कितना आंसर आ रहा है आपका 8000, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था आपका फॉर्मूले से, अगर आप इसको करना चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये क्या है भाई आपका लॉन्ग मेथड है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड देखिए आप यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, समझना इस चीज़ को, मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे जब भी 3 भागों में बांटने की बात करें, जब भी 3 भागों में बांटा जाए तो आप क्या करना है यहाँ पे, ए, बी और ये सी। देखो यहाँ पे 5%, तो 5% मतलब कितना हो गया 20। तो इसका ले लूँगा 20, इसको ले लूँगा 21 और ये कितना ले लूँगा 20 गुना में 21 ये ले लूँगा। इनका अनुपात ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये बात आई समझ में, ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखो प्रत्येक भाग क्या कर रहा है, ये समान कह रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए। ये कितने वर्ष के लिए भाई यहाँ पे 3 वर्ष के लिए। और ये कितने वर्ष के लिए भाई यहाँ पे 4 वर्ष के लिए है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2 वर्ष के लिए, तो देखो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 मिनट रुको थोड़ा इसका वो 4 चार्ज लगाना भूल गए थे, चलो अब चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो देखो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ये इसके लिए, 3 वर्ष के लिए इसके लिए, 4 वर्ष के लिए इसके लिए। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये रटने वाला मेथड है, रटने वाला मेथड है ये। जब भी 3 भागों की बात करें मतलब रटने वाला मेथड है ये। तो और अगर आप बेसिक से बात करो तो बेसिक से ये वाला मेथड है, ये क्या आपका बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका है ये, ठीक है ना। और जो ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये वाला तरीका, ये क्या आपका रटने वाला मेथड है। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को। तो देखो यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहा है ए के लिए, तो मैं इसको देता हूँ स्क्वायर, इसका भी करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर। और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, चूँकि मैंने 20 गुणा 21 पहले लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ये आ गया अपना 400, ये आ गया अपना 441 और ये आ जाएगा अपना 420, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो टोटल रकम आ गया यहाँ पे 400, 441 और 420। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरा जो टोटल रकम कितना आ रहा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ा था ना इनको, तो यहाँ पे जोड़ा था तो कितना आ रहा था मेरा 1261। तो मेरा जो टोटल रकम आ रहा है तीनों के लिए 1261। सवाल में यही रकम कितनी दे रखी भाई यहाँ पे 25,220 रुपये दे रखी। कितनी दे रखी यहाँ पे 25,220 रुपये दे रखे। तो मेरा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, मैंने डिवाइड किया था यहाँ पे, मेरा 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ रहा था यहाँ पे 20 आ रहा था ना, ये 20। तो मेरे यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा।
ये आ गया। तो अब कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो 4 वर्ष के लिए, तो मुझे बताइए कि 4 वर्ष के लिए इनमें से कौन सी धनराशि हो सकती है, ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो 4 वर्ष के लिए कौन सी धनराशि हो सकती है, यहाँ से थोड़ा सा आपको आईक्यू लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बाद में इनका मिश्र धन मतलब समान कह रहा है, मिश्र धन समान कह रहा है। तो मुझे बताइए कि ज़्यादा समय के लिए कम राशि देंगे, जब भी तो वो कम समय के लिए ज़्यादा राशि वाले के बराबर होगा ना। क्योंकि 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है आपसे, वो 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो मतलब आपका जो धनराशि होनी चाहिए, धनराशि कम वाली वो लेंगे ना अपन, धनराशि कम वाली लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 4 वर्ष के लिए कम धनराशि वाली, ज़्यादा धनराशि वाले के लिए ज़्यादा समय के लिए जब भी तो बराबर होगी ना। तो कम धनराशि वाली कौन सी आपकी 400 है ना, तो इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए, 8000। ये आपका आंसर आ गया। ये थी आपकी 4 वर्ष वाली धनराशि जो 4 वर्ष के लिए दी गई थी। और 3 वर्ष के लिए धनराशि कौन सी है आपकी, 3 वर्ष के लिए है आपकी ये वाली, ये आपके 3 वर्ष वाली है। अगर आपसे सवाल में 4 वर्ष ना देगा 3 वर्ष पूछे तो आप इसको 20 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और 2 वर्ष के लिए धनराशि कौन सी आपकी, ये वाली है। अगर आपसे 2 वर्ष की धनराशि पूछे तो आप इसको 20 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। तो ये तरीका था आपका रटने वाला तरीका। और रटने वाला भी क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका जीपी में चलता है, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये चलता है। तो देखिए ये आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका थर्ड ईयर का, और ये आपका किसका, आपका फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो बीच वाली जो टर्म है ये आपकी कैसे आएगी, जब मैं इसको ए आर को और इसको ए आर क्यूब को इसका अंडर रूट लूँगा तो मेरा देखेंगे ए से ए बाहर आ गया और आर की पावर 4 बन गया ना, 3 और 1 4 बन गया, तो ये आर की पावर 2 बन गया। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये लॉजिक है। बाकी आप ये समझ लो कि ये कुल मिला के बात ये है कि ये रटने वाला ही मेथड है। ये क्या, ये आपका रटने वाला मेथड है। और अगर आप थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से देखो तो बेसिक तरीके से आपका ये वाला इस तरीके से ये बेसिक वाला है। तो बस मैंने ये समझो कि जो ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली टर्म थी ना, मैंने इसको यहाँ पे इस वाली टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो ये था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ये आप खुद करना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 20 सेकंड का ही सिर्फ क्वेश्चन है ये। 21वां सेकंड आपको लगने ही नहीं देंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। देखो यहाँ पे 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। 3 राशि एक्स वाई जेड को क्रम से 10, 15, 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो तीनों राशियों पर समान मिश्र धन प्राप्त होता है, समान मिश्र धन प्राप्त होता है, सेम अमाउंट प्राप्त होता है। तो एक्स वाई जेड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बात, ये चलो आपका एक्स यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका वाई लिख लेते हैं और ये आपका जेड लिख लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो 5 वर्ष में 50% मतलब 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि प्रत्येक 5 वर्ष में राशि या धनराशि 2 से 3 मतलब या 3 अपने आप का 3/2 गुना होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में 3/2 गुना होती है। तो मैं कह सकता हूं कि 10 वर्ष में क्या हो जाएगी भैया अपना आपका, ये 10 वर्ष में हो जाएगी ये 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4। और 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई, ये 15 वर्ष में हो जाएगी ये 3/2 का होल क्यूब मतलब 27/8 ये हो जाएगी। तो ये था आपका लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, ये जो x रुपया है कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई, ये 10 वर्ष के लिए दे रहा है। और मुझे बताइए यहाँ पे जो ये y रुपया ये कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई आपको, ये 15 वर्ष के लिए दे रहा है। और z रुपये कितने वर्ष के लिए दे रहा है भाई आपको, ये 20 वर्ष के लिए दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे x रुपया 10 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 5 वर्ष में तो 3/2 गुना हो रही है।
5 वर्ष में 3/2 गुना हो रही है ना, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, 10 वर्ष में 3/2 का होल स्क्वायर हो रही है। और 15 वर्ष में कितनी हो रही है भाई ये 3/2 का होल क्यूब। और 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 3/2 का 3/2 का की पावर 4 ये हो जाएगी। तो मैं देखूंगा कि ये कितना बन गया भाई, एक्स रुपया कितना बन गया आपका 10 वर्षों में 9/4 बन गया। और ये कितना बन गया भाई आपका 27/8 बन गया। मैं इन सब का अनुपात निकालना है ना आपको, तो अनुपात लेना है, तो अनुपात ले लेते हैं इनका। और ये कितना बन गया भाई 81/16 बन गया। ठीक है ना, ये बन गया आपका। तो इनका एक्स वाई जेड का आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए मैं नीचे राशि को गायब करना है मुझे, तो 16 से गुणा करता हूँ मैं इनको, इसको भी 16 से गुणा करते हैं और इसको भी यहाँ पे 16 से गुणा करते हैं। तो मैं देखूंगा 16 से गुणा करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा आपका 36, ये कितना आ जाएगा आपका 54 और ये कितना आ जाएगा आपका 81। तो कुछ कट पिट रहा है यहाँ पे, काटते हैं। चलो देखो यहाँ पे 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 9 नाम 81। तो आपसे पूछा है यहाँ पे एक्स वाई जेड का अनुपात। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आएगा आपका यहाँ पे, एक्स का अनुपात कितना भाई आपका यहाँ पे 4, मतलब एक्स कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 4 आ रहा है। वाई कितना आ रहा है भाई आपका यहाँ पे, ये आ रहा है ना आपका 6। और जेड कितना आ रहा है भाई आपका यहाँ पे 9, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये 2 नहीं है भाई आपका यहाँ पे 9 आएगा। चलो गलती कर दी, वो टाइप वो ऑप्शन लिखने में, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वैसे आप चाहते तो इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते इस सवाल को। ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड का पूछ रहा है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है भाई, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड का रेशो पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि जो ये आपका पहला अक्षर लिखा हुआ है, ये पहला अक्षर क्या है भाई आपका एक्स है, ये क्या आपका वाई है और ये क्या है आपका जेड है। ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या आपका जेड है। ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या आपका जेड है। और ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या आपका यहाँ पे जेड है। ये है। तो मुझे बताइए ये क्या कर रहा है, लास्ट में मिश्रधन समान कर रहा है, मिश्रधन समान कर रहा है। तो जिसको कम वर्षों के लिए, मतलब 10 वर्ष के लिए जिसको राशि दी गई है, 10 वर्ष के लिए जिसको आप राशि दे रहे हो, वो राशि क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी ना, जो ही तो मिश्रधन समान होगा ना। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। और ये भी आपका आंसर, x की वैल्यू राशि ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, मतलब 10 वर्ष के लिए। तो 9/4, 9 चौक 36, आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ये। तो 4 6 9 एक्स वाई जेड तो 10 वर्ष के लिए दे रहा है, समान मिश्रधन प्राप्त कर रहा है। तो समान मिश्रधन प्राप्त कर रहा है तो बिल्कुल सही है। ओहो गलती कर दी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सवाल में गलती कर दी। यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कैसे इसको वापस करते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक को अभी क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है, मतलब 50% कितना हो गया भाई आपका 1/2 हो गया। तो मतलब राशि कितनी होगी आपकी 2 से 3 बढ़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राशि अपने आप का कितना हो रही है 3/2 गुना हो रही है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि प्रत्येक 5 वर्ष में 3/2 गुना, और प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी होगी फिर ये भाई 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4 गुना हो रही है। और 15 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक 5 वर्ष में 3/2 का होल क्यूब, मतलब 27/8 गुना हो रही है। इसी तरह से 20 वर्ष की बात करूं मैं तो 20 वर्ष में कितनी हो रही है 3 की पावर 2, 3/2 की पावर 4, मतलब 81/16 हो रही है ये। ठीक है ना। तो ये है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड को क्रम से 10 15 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो एक्स को राशि दे रहे हैं, ये वाई को दे रहे हैं और ये जेड को राशि दे रहे हैं। तो एक्स को दे रहे हैं हम 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष के लिए राशि दे रहे हैं। वाई को दे रहे हैं हम 15 वर्ष के लिए, और जेड को दे रहे हैं हम कितने वर्ष के लिए यहाँ पे
20 वर्ष के लिए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x को 10 वर्ष के लिए राशि दे रहे हैं, तो राशि कितनी हो रही है आपकी, x का कितना हो रही है, 9/4 गुना हो रही है। कितना राशि गुना हो रही है आपके x का, 9/4 गुना हो रही है 10 वर्षों में। और ये y का कितना हो रही है भाई, ये 15 वर्षों में 27/8 गुना हो रही है। और z का कितने गुना हो रही है भाई, ये 20 वर्षों में 81/16 गुना। पिछली बार गलती हमने यहाँ पे कर दी थी, हमने जेड वाई और एक्स को इसके साथ नहीं लिखा था, बस हमने ये गलती कर दी थी, ध्यान नहीं दिया था। कोई दिक्कत नहीं, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, हो जाती है गलती। देखो यहाँ पे ये इनका मैंने अनुपात ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे जैसे गुणा करता हूँ, मुझे इनका रेशो निकालना है, तो नीचे वाली संख्या गुणा हटाऊंगा। यहाँ पे 4, 8, 16 को मुझे गायब करना है, तो मैं इसको 16 से गुणा करता हूँ, इसको गुणा करता हूँ मैं 16 से, और इसको भी गुणा करता हूँ मैं यहाँ पे 16 से। तो ये आ गया मेरे यहाँ पे, ये आ गया मेरे यहाँ पे 36x, यहाँ पे ये मेरा आ गया 54y, और यहाँ पे मेरा आ गया ये 81z, ये आ गया मेरा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि जो अगर अब जैसे मैं यहाँ पे x y z की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको काटने बैठा तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं भाई, यहाँ पे 9 से ही कटेगा ये, तो 9 से काट देते हैं। 9 चौक 36, 9 छिक्की 54 और 9 नाम 81। तो x, तो ये आपका आ गया यहाँ पे x के नीचे जो रेशो आएगा 4 को हटा दो, तो कितना आएगा आपका रेशो, 9 गुना 6 आएगा। और y को अगर मैं रेशो लेता हूँ तो 6 को हटा दीजिए आप, तो 9 गुना 4 आएगा। और z का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो 9 को हटा दीजिए आप, 6 गुना 4 आएगा, ये आ गया। और देखो यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ काटने बैठे तो ये कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे 54, और ये कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 36, और ये कितना आ रहा है मेरा 24। अगर काटने बैठो तो यहाँ पे मेरा कट सकता है, यहाँ पे 6 से कट रहा है, 6 नाम 54, 6 6 36 और 6 चौक 24। हाँ बिल्कुल 6 से कट रहा है ये, तो ये मैं इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 6 से कटेगा मेरा, 9 बार कटेगा। ये 6 से कटेगा मेरा, कितनी बार कटेगा, 9 छिक्के 54 और 9 चौक 36, ये 6 बार कटेगा। और ये 6 से कटेगा मेरा कितनी बार, 4 बार। तो मैं देखूंगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी 9, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे यहाँ पे 6, और z की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे यहाँ पे 4। तो 9 6 4, अब मेरा रेशो कितना आएगा, 9 6 4। ये मेरा आंसर था, ये वाला आंसर नहीं था। पिछली बार मैंने गलती ये कर दी थी, मैं यहाँ पे x को साथ लेना भूल गया था, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो इनका रेशो आएगा 9:6:4। ठीक है ना, एक्स वाई जेड का पूछा है ना आपका, तो एक्स का तो 9, वाई का कितना है भाई आपका 6, और जेड का कितना है आपका यहाँ पे 4। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से मैं ऐसे कर सकता था इस क्वेश्चन को कि देखो यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि x की 10 वर्ष में, y की 15 वर्ष में, z की 20 वर्ष में राशि क्या कर रहा है, मिश्रधन क्या कर रहा है, समान कह रहा है। जब मिश्रधन समान कह रहा है तो मुझे पता है कि जिसको कम समय के लिए पैसा दिया है तो वो कम समय वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम समय वालों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो x को मैं सबसे कम समय 10 वर्ष के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा राशि मेरी x के पास होगी। तो x के पास सबसे ज़्यादा राशि 9 आ रही है। मुझे बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा राशि किस में आ रही है, a में ही आ रही है, ए में ही आ रही है। एक्स को सबसे ज़्यादा राशि ए में आ रही है 9 रुपये। इसके बाद वाई 15 वर्ष के लिए, तो वाई को जेड से ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वाई को जेड से पैसे 6 ज़्यादा रुपये मिल रहा है, जेड को सबसे कम ज़्यादा समय के लिए तो सबसे कम राशि। तो इस हिसाब से मैं इसको 5 सेकंड में भी बाई ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो जाता, ठीक है ना, ऑप्शन से, ट्रायल मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2001 के आरंभ में हमारे पास 1000 भेड़ प्रति वर्ष जन्म के कारण उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में हमारे पास जितनी भेड़ होती है उतनी भेड़ की खरीद करके भेड़ दोगुनी हो जाती है, तो वर्ष 2004 के आरंभ में हमारे पास कितनी भेड़ थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये। देखिए यहाँ पे 2001 से 2004 जा रहा है भैया, 2001 से 2004 जा रहा है। तो मुझे बताइए कितने वर्ष के लिए जा रहा है ये, 3 वर्ष के लिए। बस आप थोड़ी देर के लिए इसको याद रखना, 3 वर्ष के लिए। 10% वृद्धि कह रहा है, मतलब प्लस करना है मुझे, तो 1/10 मतलब 10 से कितना जा रहा है ये 11। तो देखिए प्रति वर्ष भेड़ की जनसंख्या कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है प्रति वर्ष। लेकिन क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में जितनी भेड़ थी उतनी भेड़ वापस खरीद के दोगुनी कर रहा है, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, इसको दोगुनी कर दिया। कितने साल तक कर रहा है ये,
2001 से 2004 3 साल तक, तो ये 3 साल ये हो गया। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 1000। और 22 का अगर मैं यहाँ पे होल क्यूब करने बैठा तो मुझे पता है 22 का होल क्यूब करना है मुझे। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरा, ये तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 484 आ जाएगा। को 22 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 8 16 और ये 9 और 8 6 9, तो 8 6 14, 9 6 15 और 1 16, 10,648। तो देखिए यहाँ पे 1000 पे मेरा भेड़ कितना बन रहा है, 3 साल बाद 10,648 बन रहा है। 1000 ये आपका सवाल में दे रखा और 1000 मेरे यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरे ये आया बिल्कुल सही आया, 10,648 ये आपका डी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको जल्दी कर सकते थे। याद रखना यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, अगर यहाँ पे कमी कहता मतलब कहता कि भीड़ मर रही है, कमी कहता है तो मैं क्या करता यहाँ पे 10 से 9 करता, ना कि 10 से 11 करता। 9 करता, 11 नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना बढ़ जाती है। बी अपनी राशि को 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में खर्च करता है। तो बताइए ए अपनी धनराशि किस दर से खर्च करेगी 2 वर्ष बाद उनकी धनराशि बराबर हो जाए। खर्च कर रहा है भैया, यहाँ पे खर्च कर रहा है तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस लेंगे हम। और अगर आपका पैसे पे पैसा बनता है तो हम प्लस लेते हैं। इसके बाद भी और क्वेश्चन है क्या? हाँ और क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ए अपनी धनराशि किस वर्ष खर्च करे कि 2 वर्ष बाद उसकी धनराशि बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना बढ़ जाती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बी की धनराशि है कितनी भाई आपकी, वो 400 है। तो ए की धनराशि कितनी होगी भाई मेरी यहाँ पे 441 होगी, ठीक है ना। यही तो मैं मानूंगा ना, 400 से 41/400 गुना मतलब बी की धनराशि 400 है तो ए की धनराशि से 41/400 गुना हो रही है ना। तो कितना आ गया आपका 41। और क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, मतलब सॉरी वृद्धि जोड़नी, गुणा कर रहा हूँ। तो 400 में मैं 41 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 441 आ जाएगा। ये है। अब कह रहा है कि बी अपनी राशि को 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में खर्च करता है। तो ए अपनी धनराशि को किस वर्ष दर से खर्च करेगी 2 वर्ष बाद उनकी धनराशि बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये 400 रुपये को 9% की दर से यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 9/100 की पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष में खर्च कर रहा है। तो अब कह रहा है कि ए की राशि जो 441 रुपये है वो अपनी धनराशि को किस दर से खर्च करे, माना कि 8% की दर से खर्च कर रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। 2 वर्ष में क्या कर रहा है, बाद में धनराशि क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो ये आप इसको बराबर कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 में से 9 गए तो आपका 91, तो 491/100 की पावर 2, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 441 और 100 माइनस r/100 की पावर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 100 की पावर 2 से 100 की पावर 2 आपका कट गया। इस तरह से आप इसको करने बैठोगे तो आप इसको, थोड़ा सा इसमें लेंथी सवाल है, आप इसकी कैलकुलेशन इसमें टफ है, तो कैलकुलेशन आप इसको करके देखना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आर की पावर कितना आएगा आपके यहाँ पे 40 से 3/40% ही आएगा, क्योंकि मैंने खुद ने करा हुआ सवाल है तो मुझे इसका आंसर याद है। तो इसका आंसर ये आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, आप इसको करके देखना, उम्मीद है आपसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति एक बैंक में निश्चित धनराशि जमा करता है। बैंक 11.25% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर देता है। यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपये निकाल लेता है बचे हुए धन पर बैंक उसे दूसरे वर्ष 18.18% ब्याज देता है। तो यदि 2 वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन 18,200 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। लास्ट का देखा, पहले का पूछ रहा है, तो पहले तो जो मैं यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड दर है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 11.2% है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 5% प्लस 6 से 1/4% लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और जब ऐसे करूँगा तो 5% कितना आएगा भाई यहाँ पे मेरा 1/20 आएगा, और 6 से 1/4% कितना आएगा मेरे यहाँ पे 16 आएगा। तो 80 से गुणा करूँगा 80 और ये 80, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 4 और ये 5, तो मेरा ये आ जाएगा 9/80, ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 9/80 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ष की बात करता हूँ तो मेरा पैसा बनता है 80 से कितना बनता है भाई मेरे यहाँ पे 89 89 रुपये बनता है।
ये मेरा पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के स्टार्टिंग मेरे पास पैसा था, मैंने जमा कराया था 80 रुपये, जो मेरा 1 साल बाद मेरा बना मेरा 79 रुपये बना, 89 रुपये, सॉरी 89। फिर क्या करा, इसमें से कितने रुपये निकाल लेता है भाई, ये 24 रुपये निकाल लेता है, निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बैंक देता है इसको 18.18% की दर से इसको ब्याज देता है इसके पैसे पर। तो 18.18% मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना में 9.09% ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो 9.09% ये कितना आ जाएगा, 1/11 गुना में 2, तो मेरा इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 2/11 हो जाएगा। तो 2/11 मतलब मेरा पैसा बन रहा है 11 से कितना बन रहा है भाई, मेरे यहाँ पे 13 रुपये बन रहा है, ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास पैसा है 13 रुपये, लेकिन सवाल क्या करें, नहीं भाई आपके पास बाद में पैसा कितना है, 18,200 रुपये है मेरे पास, बाद में पैसा आपका 18,200 रुपये है। तो मैं देखूंगा कि इसका मल्टीपल कितना मिलेगा मुझे। यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं एक बार इसकी। तो 18,200 पे बटे 13, तो 13 एकम 13 और 5 13 चौक 52, 1400 रुपये मेरा यहाँ पे मल्टीपल मिल गया 1400। तो 1400 से मैं इसको गुणा करूँगा, तो 1400 इसको गुणा करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 15,400 रुपये, यही आएगा मेरे यहाँ पे 15,400 रुपये। अब इस 15,400 में मैं इसमें 2400 रुपये जोड़ूंगा, जो भी तो मेरे यहाँ का पैसा बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा था उसमें से 2400 रुपये निकाला जब जाकर मेरे पैसा बचा था, तो इसमें मैं 2400 जोड़ता हूँ, तो मेरे यहाँ पे पैसा आएगा कितना आएगा भाई, मेरे यहाँ पैसा 17,800 रुपये, 17,800 आएगा। तो ये यहाँ पे मेरा जो मल्टीपल आएगा इसका कितना आएगा, 200 आएगा। तो 200 से आप इसके मल्टीपल को गुणा कर दीजिए, तो मैं देखता हूँ मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 16,000। मतलब स्टार्टिंग मेरे पास पैसा कितना जमा किया था मैंने, 16,000 रुपये मैंने जमा किया था। ये आपका यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे भी कराऊंगा। इन क्वेश्चन में एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आपसे मिश्रधन पूछता है, वो मिश्रधन देकर मूलधन पूछता है तो आप मिश्रधन से शुरुआत कीजिए, मूलधन देकर मिश्रधन पूछता है तो आप मूलधन से शुरुआत करना, समझ जाओगे आगे। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति ने किसी धनराशि को बैंक में निवेश किया, बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपये निवेश करता है। अच्छा, आप क्या जमा कर रहा है, और दूसरे अंत में 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में 18,700 रुपये मिलता है। तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक निवेश, तो देखिए यहाँ पे दर उसका 10% चल रहा है, दर उसका 10% चल रहा है ना भैया, तो 10% उसका दर चल रहा है, तो 1/10 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 ये पहले वर्ष में अंत में पैसा बन रहा है, 11 रुपये उसका पैसा बना, लेकिन उसने क्या किया कि अब की बार उसने 3500 रुपये उसने निवेश और कर दिया, तो मतलब प्लस जुड़ेगा। फिर क्या करा, दूसरे वर्ष क्या करा, ये पहले वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे वर्ष क्या करा, वही दर इसकी 10% चल रही है, तो 10 से 11, लेकिन क्या करा दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में क्या कर रहा है ये, दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपये निकाल रहा है, 5,000 रुपये निकाल रहा है, तब क्या करूँगा, 5,000 को मैं माइनस करूँगा, ठीक है ना। फिर क्या करा, तीसरे वर्ष के अंत में वही 10 से 11 आपका पैसा बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 11 के अनुसार आपकी राशि चेंज हो रही है, 10 रुपये पे 11 के गुणा में आपकी राशि चेंज हो रही है। तो तीसरे वर्ष के अंत में आपका जो मिश्रधन और टोटल जो अमाउंट बन रहा है कितना बन रहा है भाई, वो आपका बन रहा है यहाँ पे 18,700 रुपये बन रहा है। तो उसका प्रारंभिक निवेश मतलब आपको ये वाला निवेश आपको ज्ञात करना है, ये वाला निवेश आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे बिल्कुल चैन बना दिया, चैन रूल से हम इसको करते हैं। तो 127 में 11 का भाग दोगे कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 17 बार, 1700 आपको मल्टीपल मिल जाएगा। तो 1700 को आप यहाँ पे गुणा करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 17,000, 17,000 आपका आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 17,000 आपका पैसा आ गया। अब ये 17,000 पैसा, और तो अब यहाँ पे कितना पैसा बनेगा भाई, यहाँ पे जो पैसा था ना उसमें मैंने क्या किया था, 5,000 मैंने निकाले थे, 5,000 मैंने निकाले थे, जब जाके मेरा 17,000 रुपये यहाँ पे पैसा बना था, तो यहाँ पे मेरा 5,000 फालतू होना चाहिए ना। तो 17,000 5,000 फालतू होना चाहिए, तो मेरे यहाँ पे पैसा बनेगा 17,000 और 5,000 कितना, 22,000, 22,000। तो मेरा एक मल्टीपल मिल गया यहाँ पे, मेरा कितना मिल गया, 2,000 मिल गया मेरा यहाँ पे मल्टीपल। तो 2,000 को मैं यहाँ पे गुणा मल्टीपल इस 10 से गुणा करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे पैसा बनेगा, मेरे यहाँ पे टोटल
20,000 ये बन गया। अब क्या कर रहा है, 20,000 मेरा पैसा यहाँ पे जब था मेरा, जब मैंने यहाँ पे 3500 रुपये क्या किया था, निवेश किया था। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे पैसा बना था वो तो कम बनना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज़्यादा कब आ रहा है, जब मैंने 3500 रुपये जोड़ा है तो यहाँ पे पैसा कम आना चाहिए। तो कितना कम आना चाहिए, तो 20,000 में से मैं 3500 में घटाता हूँ, मैं 3500 घटाता हूँ तो 16,500। तो दोस्तों ये पैसा बना मेरा यहाँ पे 16,500 रुपये मेरा बना। तो मैं इसका मल्टीपल देखूंगा तो मल्टीपल मिलेगा मुझे यहाँ पे 15 मिलेगा ना मुझे यहाँ पे मल्टीपल 1500। तो 1500 को आप यहाँ पे गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे तो मेरा पैसा बनेगा टोटल यहाँ पे 15,000 रुपये। ये मेरा टोटल यहाँ पे अमाउंट है 15,000 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो मेरा कुल मिला के पैसा कितना है मेरा यहाँ पे 15,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 16,000 रुपये की धनराशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लेते यदि वह पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 4,044 रुपये और 51 रुपये का भुगतान कर देता है और अपने ऋण को समाप्त करने के लिए तीसरे वर्ष में अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। और कमेंट में मुझे इसका आंसर देना, कमेंट में आंसर देना, और अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन को वापस करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है के बैंक खातों में 1,34,470 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर पुत्रों की 21 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान मिश्रधन प्राप्त हो। तो छोटे पुत्र का भाग क्या है, तो छोटे पुत्र का भाग क्या है 20% वार्षिक दर से। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सवाल करते हैं, यहाँ पे टाइम गैप लेना ही पड़ेगा हमको। यहाँ पे ये है भाई मेरे यहाँ पे छोटा पुत्र, और ये है अपना यहाँ पे बड़ा पुत्र। तो देखिए यहाँ पे छोटा पुत्र रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई आपके यहाँ पे 20%, मतलब 1/5 चल रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका 12 वर्ष 21 और ये आपका 16 वर्ष ये। तो देखिए यहाँ पे छोटे पुत्र के लिए जो आपका पैसा है वो है, मैं एक यहाँ पे टाइम गैप ले लेते हैं पहले एक बार। छोटे पुत्र को जो पैसा दिया है वो दिया है भाई आपको यहाँ पे 9 वर्ष के लिए, 12 वर्ष 21 वर्ष मतलब 9 वर्ष हो गया ना। और बड़े पुत्र को जो पैसा दिया है वो कितना दिया है भाई आपका 16 वर्ष की उम्र का है, और 21 वर्ष के लिए दिया है मतलब 5 वर्ष के लिए। तो मैं देखूंगा इनके बीच में जो समय का अंतर कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, समय का अंतर, समय का अंतर कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 9 - 4 बराबर 4 वर्ष आ गया। तो समय का अंतर मैं लूंगा यहाँ पे 4 वर्ष। तो अब मैं मेरा काम करता हूँ, समय का अंतर मैंने देख लिया यहाँ पे। अब देखो जब, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपको मिश्रधन या ब्याज बराबर करे तो आपको क्या करना है यहाँ पे समय का अंतर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अब बात आती है कि 20% मतलब 1/5, तो 5 से कितना पैसा बन रहा है मेरा 6 रुपये बन रहा है, 5 से 6 रुपये एक साल में। तो अब दिक्कत आती है कि छोटे वाले की तरफ 5 लिखूं कि बड़े वाले की तरफ 5 लिखूं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पता है कि मिश्रधन बराबर कर रहा है तो सीधी सी बात है जिसको कम समय के लिए दे रहा है उसकी तरफ मैं ज़्यादा पैसे लिखूंगा, और जिसको ज़्यादा समय के लिए दे रहा है उसकी तरफ क्या करूंगा मैं यहाँ पे कम पैसा लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े पुत्र को क्या कर रहा है, ये कम समय के लिए पैसे दे रहा है तो इसकी तरफ मैं ज़्यादा अमाउंट लिखूंगा मतलब 6 लिखूंगा। छोटे पुत्र को ज़्यादा समय के लिए दे रहा है तो इसकी तरफ मैं कम अमाउंट लिखूंगा मतलब 5 रुपये लिखूंगा। समय का अंतर कितना मेरा 4 वर्ष, तो ये 4 ये 4, तो 5 की पावर 4 मेरा आ जाएगा यहाँ पे 625, हाँ 625 ही आएगा। और 6 की पावर 4 तो मेरा कितना आएगा 6 से 36 216, और 216 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो मेरा आएगा यहाँ पे 1296, ये आ गया। तो अब क्या करें, दोनों का छोटे पुत्र का अमाउंट पूछ रहा है तो मुझे बताइए कि टोटल दोनों का अमाउंट कितना आएगा भाई यहाँ पे। टोटल दोनों का अमाउंट आएगा यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 625 और 1200, अगर 96 को मैं जोड़ने बैठा तो 9 2 11 और 1 12,
4 2 8 और एक 9 और 1921, 4 5 11, 9 2 11 और एक 12, 4 2 8 और 1921, ये आ रहा है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई, आपकी जो टोटल रकम ये इतनी नहीं है, आपकी टोटल रकम है इतनी 1,34,470। आपकी टोटल रकम कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे? 1,34,470 दे रखी है। और मेरी रकम कितनी है? 1961। तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो एक मल्टीपल कितना आता है यहाँ पे, ये आ गया। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा जो एक मल्टीपल कितना आ रहा है, क्या ये कहीं कट रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 7 नाम 63 और 1 64, 6 7 एकम 7 और 6 13, बिल्कुल सही। तो ये मेरा पूरा का पूरा 70 से कट रहा है। तो मतलब मेरा 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 70 आ गया। तो छोटे पुत्र का भाग पूछा, छोटे पुत्र का भाग ये है, तो इसको 70 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 1 43 और 0। तो 43,750 रुपये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया पे ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन, ओहो अभी तो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे एक धनराशि को 2 भागों में 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से निवेश करते हैं। यदि दोनों भागों का अंतर 2540 रुपये तो कुल निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे दोनों का मिश्रधन क्या कह रहा है यहाँ पे? समान कह रहा है। सवाल में स्पेशल नोट लिखा हुआ है कि दोनों का मिश्रधन क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे समान कर रहा है। तो दोनों का मिश्रधन क्या कर रहा है? यहाँ पे समान कर रहा है। ये आपका सवाल है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 16 से 2/3% मतलब 1/6 ये कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे दोनों का समय का अंतर कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे समय का अंतर अगर मैं लेने बैठूं, समय का अंतर, तो समय का अंतर मेरा यहाँ पे आएगा कितना आएगा भाई? मेरे यहाँ पे समय का अंतर 3 वर्ष ये आ रहा है मेरा समय का अंतर। समय का अंतर मेरे यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 वर्ष आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला भाग माना कि आपका ए है, दूसरा भाग आपका बी है। तो अब देखो पहला भाग माना कि ये आपका 7 वर्ष वाला भाग है जिसको 7 वर्ष के लिए पैसे दे रहा हूँ। ये आपका 10 वर्ष वाला भाग है जिसको मैं 10 वर्ष के लिए पैसा दे रहा हूँ। ये है आपका। तो एक साल में पैसा बन रहा है आपका 6 रुपये से 7 रुपये बन रहा है। ये मेरा एक साल में पैसा बन रहा है 6 से 7। समय का अंतर आपका 3 वर्ष है। तो 3 का अनुसार देखूंगा। तो पहले तो प्रॉब्लम मेरे सामने ये है कि मैं ए को कितना पैसा दूं, बी को कितना दूं, कि ए को 6 रुपये दूं या बी को 6, ए को 7 कि बी को 7। तो देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि दोनों का मिश्रधन समान कर रहा है, दोनों का मिश्रधन समान कर रहा है। तो ज़्यादा वर्ष वाले के लिए मैं कम पैसा दूंगा ना, और कम समय वाले के लिए मैं ज़्यादा पैसा दूंगा। तो ज़्यादा वर्ष वाला 10 वर्ष है तो इसको तो मैं दूंगा कम पैसा 6, और ज़्यादा वर्ष वाला कौन है आपका? 7 वर्ष है, और कम समय वाला है तो इसको दूंगा मैं ज़्यादा पैसा 7 रुपये। समय 3 है तो 3 का आप ले लीजिए यहाँ पे, समय का अंतर 3 तो 3 की पावर ले लीजिए। तो 7 का क्यूब कितना होगा? 49 और गुणा 7 7 नाम 63, 6 7 चौक 28 और 6 343 ये आ गया आपका। और ये कितना आएगा आपका? 216। तो मैं देखूंगा यहाँ पे जो इनका जो समय का जो इनका जो निवेश का जो अंतर है वो मेरा कितना आ रहा है? आप देखोगे 343 में 216 घटा हो गए तो 13 में 6 गए थे 7, और 3 में से 1 गए थे 2, और 3 में से 127। तो मेरा तो अंतर कितना आ रहा है? 127 आ रहा है। लेकिन सवाल का अंतर कितना कह रहा है? ये 2540 कह रहा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया? यहाँ पे 20 आ गया। 1 यूनिट बराबर मेरा 20 आ गया। आपसे पूछा है कि कुल निवेशित धन ज्ञात कीजिए। तो कुल निवेशित धन, तो कुल निवेशित पूछ रहा है भाई। तो कुल निवेशित 343 और 216, तो कुल निवेशित धन कितना होगा यहाँ पे? 9 5 और 5, हाँ 559। कुल निवेशित धन कितना होगा भाई? मेरे यहाँ पे 559 होगा ना। तो इसको 1 यूनिट से गुणा कर दीजिए यहाँ पे 20 से। तो कितना आ जाएगा? 2 नाम 18, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 पंजे 10 और 1 11 और 1 कितना? 12 और 2 0, तो 12,180। 12,000। ओह सवाल में कहीं दिक्कत तो नहीं है? 2 नाम 18, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11 और 1 12। तो दोनों का मिश्रधन समान है 7 वर्ष। सवाल में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों का मिश्र, दोनों का भागों का अंतर 254। तो कुल निवेशित धन ज्ञात कीजिए। कुल निवेशित धन
तो 6 और 3 9, 4 और 1 5, 343 और 216 बिल्कुल सही है। 559, 559 को 20 से गुणा करूँगा तो 2 नाम 18, 1 2 पंजे 10 और 1 वापस गुणा करते हैं। 2 नाम 18, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 11,180 आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। वो गुणा में गलती कर दी थी। जही मैं सोच रहा हमारा कंसेप्ट हमारा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी भाई मैथ के एजुकेटर हैं, हमारा सवाल कैसे गलत हो सकता है। 11,181 आपका आंसर आ रहा है, 11,181। कभी कभी हो जाती है जोड़ वाक्य में गलती, तो आपका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसके बाद कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या। ओ अभी एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसके बाद तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 3,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर पर जमा करता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20 सेकंड का सॉल्यूशन है ये। 20 सेकंड का सॉल्यूशन है दोस्तों, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, 20 सेकंड का सवाल है। देखिए यहाँ पे धनराशि 10% मतलब 1/10, तो मेरा प्रत्येक वर्ष मेरा पैसा बन रहा है 10 से 11, मतलब 11/10 के गुणा में मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 10 से 11 और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 3,000 रुपये यहाँ पे जमा कर रहे हैं, 3,000 रुपये जमा कर दिए। फिर 10 से 11 मेरा पैसा बना दूसरे वर्ष में, और वापस इसने क्या कर दिया यहाँ पे 3,000 रुपये इसने जमा कर दिए, और तीसरे वर्ष के आरंभ में 10 से 11 मेरा यहाँ पे पैसा बना, ये मेरा पैसा बन गया, ठीक है ना। 3 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाली राशि आपसे पूछ रहा है। तो देखो चलो कोई बात नहीं, जो यहाँ से हम शुरुआत करें यहाँ से हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो कितना पैसा जमा कर रहा है भाई, ये 3,000 रुपये जमा कर रहा है, तो मेरा यूनिट कितना आ गया 30 आ गया। 30 से इसको गुणा करना तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 30 क्यों आएगा 300 आएगा ना। तो मेरे यहाँ पे 300 से इसको गुणा करूँगा तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 3300 आ गया। 3300 मेरा पैसा आ गया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3300 तो आपका फर्स्ट ईयर के एंड में आपका 3300 रुपये आपका बनकर तैयार हो गया आपके अकाउंट में, लेकिन उसने क्या किया 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा जमा कर दिए, तो आपका जो पैसा बना कुल मिला के कितना पैसा बना आपका 6600 रुपये बना, ठीक है ना। 6600 रुपये आपका जमा हो गया दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, आपका अकाउंट में 6600 रुपये आपका जमा है। कितना यूनिट चल रहा है आपका पैसा 10 से कितने यूनिट में है आपके, या कितने मल्टीप्लाई में है ये पैसा, ये आपका 666 के मल्टीप्लाई में। तो 11 को भी आप 666 से गुणा कर दीजिए, 660 से गुणा करेंगे तो मेरा पैसा बनेगा 1166 6 1166 और 6 72, तो 7,260 रुपये आपको दूसरे वर्ष के अंत में आपके अकाउंट में 7,260 रुपये आपको जमा है, ठीक है ना। लेकिन क्या करा उसमें भी एक्स्ट्रा 3,000 रुपये और जमा कर देता है ये, तो आपका पैसा बन गया कुल मिला के कितना पैसा बन गया 10,260 रुपये आपका कुल मिला के पैसा बन गया। तो ये कितना मल्टीपल चल रहा है 1,226, ये आपका मल्टीपल चल रहा है। तो जैसे ही आप 1,026 को आपके इसके मल्टीपल में गुणा करोगे 11 से, तो 1,026 को आप 11 से गुणा करोगे, 11 छक्के 66, 6 11 दूनी 22 और 6 28 2 और ये 2 11 कम 11, 11,286 रुपये आपका बनकर तैयार हो रहा है। कहाँ पे भाई आपका आंसर ये। तो आपका तीसरे वर्ष के अंत में जो आपका टोटल जो आपका मिश्र धन वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 11,286, ये आपका टोटल मिश्र धन आ रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज हमने यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और सारे ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन थे। आपने देखा थे कि आपके यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड का कितना वैरायटी है क्वेश्चनों में, कितना वेरिएशन, इतना वेरिएशन मुझे पता है कि किसी भी टीचर के पास इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा जितना मेरे पास है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी बुकें निकाली हैं मार्केट से, जितनी बुकें हैं कम से कम नहीं तो 20 से 25 सारी बुकें उठाई हैं, उन सब में सारे क्वेश्चनों का मैंने वेरिएशन देखा है। तो उन सारे वेरिएशनों को मिला के मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये तो अभी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत है, अभी आप देखना आगे आपको क्या क्या मिलता है। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ऐसा कर दूंगा कि शायद ही कोई सवाल ऐसा होगा जो आपके टच में हो या आपने कभी उसको अपने हाथ से नहीं निकाला। यहाँ पे मैं आपको इतने सवाल करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी क्लास आज अच्छी लगी। बहुत ही लंबी क्लास थी हमारी, शायद 1.5 घंटे से ऊपर हो गया होगा।
मुझे पता नहीं, 1.5-2 घंटे हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो आप बने रहना इस चैनल पे, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।